राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पिछले पंचायत चुनावों में चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच, सरपंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मंगाने के लिए जल्द ही सभी जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागोड़ा लाइव न्यूज। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। यदि कोई प्रत्याशी यह विवरण तय सीमा में जमा नहीं करता है तो उस पर 3 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लग सकती है। प्रदेश में मार्च अप्रैल 2026 में पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग पुराने मामलों की समीक्षा कर रहा है। साल 2020 में 21 जिलों में पंचायत चुनाव करवाए गए थे, जिनमें 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्य चुने गए थे। उस चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 12,663 और जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1,778 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 2020 के चुनाव में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी अपने खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करवाया था। अब ऐसे सभी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी। नियमों के अनुसार जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा विवरण राज्य चुनाव आयोग को देना होता है। अनुमान है कि हजारों प्रत्याशियों ने ये नियम नहीं माना। अब राज्य चुनाव आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी जिला कलेक्टरों को ऐसे प्रत्याशियों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश दे सकता है। ये सूची जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग को भेजेंगे। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ये तय करेगा कि खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशियों पर क्या कार्रवाई की जाए। नियमों के तहत आयोग को यह अधिकार है कि वह ऐसे प्रत्याशियों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा सकता है। राज्य चुनाव आयोग राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया कि खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है और आयोग इस संबंध में जल्द आदेश जारी करेगा। इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। 23 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक अब सरपंच अधिकतम 1 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य 1.5 लाख रुपए और जिला परिषद सदस्य 3 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। पहले सरपंच के लिए खर्च सीमा 50,000 रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए और जिला परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए थी। यानी तीनों ही पदों के लिए चुनावी खर्च की सीमा को 2 गुना कर दिया गया है। हालांकि खर्च सीमा बढ़ाने के साथ साथ आयोग ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक किए गए हर खर्च का विस्तृत ब्यौरा परिणाम के घोषणा होने के 15 दिन के भीतर देना होगा। इस खर्च की पुष्टि के लिए संबंधित बिल और वाउचर जमा करवाना भी अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयोग का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब चुनाव प्रचार के साधन, यात्रा, जनसभाएं और डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा है। पुरानी खर्च सीमा वास्तविक खर्च से मेल नहीं खा रही थी, इसलिए संशोधन किया गया ताकि उम्मीदवार वैध दायरे में रहकर प्रचार कर सके। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग को लेकर भी सख्त पाबंदियां लगाई है। चुनाव प्रचार में बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाली गाड़ियों जैसे तांगा, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इन नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। उधर राजस्थान सरपंच संघ ने आयोग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। सरपंच संघ के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष नेमित चंद का कहना है कि पिछले चुनाव में उनसे चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं मांगा गया था। अगर मांगा जाता तो जरूर जमा करवाते। उनका कहना है कि उन्होंने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जरूर दिया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि 12 जिलों की पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसे अभी सभी एक साथ में कराने को लेकर संशय बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि यदि सरकार वन स्टे वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव करवाना चाहती है तो इन 12 जिलों में वोट भंग करना होगा। कुल मिलाकर साफ है कि इस बार पंचायत चुनाव में सिर्फ प्रचार ही नहीं बल्कि खर्च का पूरा हिसाब देना अनिवार्य है।
अगर खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो चुनावी मैदान से बाहर होना तय माना जा रहा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।